सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू iOTA इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव मैथ्स के सॉल्यूशंस एंड आंसर। अभी हम बस आंसर की देखने जा रहे हैं कि करेक्ट आंसर्स क्या हैं, तो आप अपने आंसर्स ज़रूर से चेक कर लें और पता कर लें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसा स्टेप है, क्या है स्टेप वाइज। अभी हम बस बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स उसके करेक्ट आंसर्स के। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 क्वेश्चन पेपर सेट कोड 1 का मैथमेटिक्स आईएससी एंड इंटरमीडिएट आर्ट्स का, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव के आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का। तो फर्स्ट का आंसर होगा स्टूडेंट्स हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 cos x। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स 1/√2 का, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ए π/4। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का आंसर, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स सी π/2। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y sec x इज इक्वल टू tan x। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज sec x प्लस tan x। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है द वैल्यू ऑफ x व्हेन x 15 4 4 इक्वल टू 0, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, d/dx sin square x, इसका ऑप्शन होगा 2 sin x cos x करते हुए। नेक्स्ट आते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 1/x का इंटीग्रेशन करते हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी log ऑफ 1/2। नेक्स्ट आते हैं pa प्लस pa डैश 9 नंबर का आंसर, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट आते हैं बी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में pa प्लस pa डैश, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट x, y, z इज, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज xi कैप yj कैप प्लस zk कैप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स a क्रॉस a डॉट b, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द ऑपरेशन डिफाइंड a स्टार b इक्वल टू 2a प्लस b देन 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका ऑप्शन नंबर आएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी ऑप्शन स्टूडेंट्स 6/7। नेक्स्ट आते हैं sec x का इंटीग्रेशन, देन दिस इज log ऑफ sec x प्लस tan x, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं 15, pa यूनियन b, इसका ऑप्शन होगा pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b, दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास e का पावर माइनस साइन x करते हुए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं 17, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम x एक्सिस इज √41, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 1x, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन x प्लस y। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर होगा माइनस कॉट इनवर्स x, वैसे तो tan इनवर्स x होना चाहिए, पर tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, और π/2 प्लस c1 एक नया कांस्टेंट हो गया, तो ऑप्शन डी रहा आपका सही आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया x³/3 लिमिट रखते हुए b³ माइनस a³/3, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं 22 का ऑप्शन नंबर होगा ए 1 अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 बराबर है और उसका मतलब x1 x2 के बराबर है तो 1 1 ही होना बनता है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी 0 0 1। नेक्स्ट आते हैं साइन इनवर्स x का वैल्यू हम कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं 1/x का वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं 25 ऑर्डर इसका होगा 2 क्योंकि d2y/dx स्क्वायर है। नेक्स्ट आते हैं PE
पी को लिख सकते हैं NE/NS, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं आपका यूनिट मैट्रिक्स पूछा गया है, तो यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 का ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं 29 क्वेश्चन में 29 2a + 3b, इसका कैलकुलेशन करने पे ऑप्शन बी आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो 30 का ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास ए, इसको कैलकुलेशन करने पे ऑप्शन नंबर आएगा डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं sin³ प्लस cos x का इंटीग्रेशन करके 0 से π/2 पुट कीजिएगा, यह आएगा बी 1/4। नेक्स्ट आते हैं आपका f(a to b) ऑन टू फंक्शन कब होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x, इसका ऑप्शन आएगा log x/x का मैक्सिमम वैल्यू डी 1/e करते हुए। x⁴n का इंटीग्रेशन होगा x⁴n + 1/n+1, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं 35 में, ये फंक्शन r परपेंडिकुलर जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, और ट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 के पैरेलल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, cos² का इंटीग्रेशन ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स -cot x। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स x² + 16 का इंटीग्रेशन 1/4 tan इनवर्स x/4, 1/8 tan इनवर्स x/8 फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट 38 में, 38 का आंसर कैलकुलेशन पे 5/8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसका कैलकुलेशन पे ए ऑप्शन आएगा 1। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स 40 नंबर में पूछा गया है ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी रहा स्टूडेंट अपना आंसर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स 41 में, तो 41 में क्योंकि ये ऑड फंक्शन है इसलिए -a से fx dx 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं 42 में, 42 का आप जब कैलकुलेशन करते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स आएगा। नेक्स्ट आते हैं 43 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे आपका ये होमोजीनियस आएगा ऑफ डिग्री 0। अगर आप x की जगह लैम्डा x रखते हैं, y की जगह लैम्डा y रखते हैं, तो ये होमोजीनियस निकल के आएगा। नेक्स्ट आते हैं 44 पे, इसका आपका आंसर आएगा π/4 tan इनवर्स x इंटीग्रेशन होगा, और tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0 इज π/4। नेक्स्ट a.b आप बोल सकते हैं b.a के बराबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं 46, इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि sin 20 एंड cos 70 को आप sin 20 लिख सकते हैं, तो sin² 20 + cos² 21 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम 47 में k क्रॉस k, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन नंबर डी 0, क्योंकि दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। नेक्स्ट आते हैं 2 tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 2x/1 + x², ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं 49, इसका ऑप्शन आप जब मॉडुलस निकालेंगे √a² + b² + c² से, ऑप्शन नंबर डी आएगा। और नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 50 पे, तो इसका tan x का डिफरेंशिएशन sec² हो जाता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर की समझ आई होगी, और आपको इसके आंसर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो देखें ताकि आप अपना कहाँ पे गलती हुई है वो ज़रूर से चेक कर सकें, और अपने आगे रिजल्ट्स और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके लिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नए हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, और जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको उस इंस्टेंट पे मिल जाए, और इसे जितने दोस्तों में हो सके उतने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम अपना चैनल और ग्रो कर सकें, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए iOTA इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।